प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी विषय की कक्षा 9वीं की बख्शीश संख्या 32 दिनांक 16 सितंबर सन 2020 पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। लेखक का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस विषय इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। पाठ को पढ़ते हैं हम। कविता है कैदी और कोकिला। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती हो जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश राज का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति क्यों बो रही हो, कोकिल कोकिल बोलो तो। पाठ की व्याख्या की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की इस तरह अंधकार में भरी आधी रात में गाना अर्थात चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली अर्थात पागल कहते हुए उससे कुछ पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख ली है। दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी आग। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम्हें क्या तुम हमें इस तरह की जंजीरों में लपटते नहीं देख सकती हो, और यह तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन की प्रेरणा की गीत बन गया है। बच्चों, कोल्हू का अर्थ होता है जिसे पहले पहले के समय में तेल सरसों का तेल निकालने का एक प्रक्रिया होता था जिसे कोल्हू कहते थे, और एक कोल्हू जैसा ही एक रूप होता था जिससे आटा भी पीसा जाता था, जो आपने पुराने किसी फिल्मों में आपने देखा होगा। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगली से भारत की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और न ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इसी आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो क्या तुमने हमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहते हो। भावार्थ। भावार्थ का अर्थ होता है कि इसका अर्थ क्या है। कविता में भाव, इसके भाव क्या है। भावार्थ के अंतर्गत हम देखेंगे
इस तरह कवि ने जेल में कैदी एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम की एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत में जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ यंत्रणाओं लिखा है, यंत्रणा हो या यातना हो, अर्थात इसके शब्द के अर्थ एक ही हैं। मतलब बच बच्चों को ये समझना है कि हम जब गुलाम थे तो उस समय हमारे आज़ादी के लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर रहे थे उन्हें जेल में कुछ यातनाएं दी जाती थी, परेशान किया जाता था। तो वो कौन सी यातनाएं थी उसके बारे में लिखना है। प्रश्न 2 है, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस प्रश्न का उत्तर आपको व्याख्या में मिल जाएगा, आप उसमें से छांट के लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। यह प्रश्न भी आप अपने आधार पे इसका उत्तर कर सकते हैं। कवि ने चौथा प्रश्न है, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। साथ ही इसकी तुलना किससे की गई है ये भी आप लिख सकते हैं। नमस्कार।